12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम तथा 52,000 मंदिरों का दर्शन कर लौटे पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र बोहरा निवासी अविनाश झा का पूर्णिया के कौशिक नगर में हुआ भव्य स्वागत। सिद्ध मनोकामना शनि मंदिर में उन्होंने किया पूजा अर्चना। पूर्णिया के वार्ड संख्या 4 कौशिक नगर में अविनाश झा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर वार्ड संख्या 4 की पार्षद कल्याणी राय, वार्ड संख्या 5 की पार्षद निर्जला देवी समेत पूर्णिया नगर निगम की महापौर विभा कुमारी ने अविनाश झा को सम्मानित भी किया तथा उनके इस भ्रमण को पूर्णिया के लिए गौरव बताया। इस अवसर पर सनातन सेवा संघ के संस्थापक राजीव राय तथा समाजसेवी उपेंद्र सिंह एवं कौशिक नगर एवं चुनापुर के कई गणमान्य भी मौजूद रहे। सनातन धर्म के प्रति समर्पित अविनाश झा ने चारों धाम की अपनी लगभग 11 महीने की पैदल यात्रा के दौरान हुए अनुभव तथा सीख को पूर्णिया वासियों के साथ साझा भी किया और कहा कि जब तक शरीर में शक्ति रहेगी वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अविनाश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और धन्यवाद भी देती हूं कि आज के डेट में इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पैदल चलकर, जो कि ये लोग बता रहे हैं कि 17,000 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय करके आज पुनः घर वापसी किए हैं। और इनके सम्मान में वार्ड नंबर 4 के पार्षद जो कल्याणी राय जी है और इनके पति समाज सेवी राजीव राय जी है, निर्जला देवी वार्ड पार्षद है और वार्ड नंबर 4 के जितने भी जनता है सब मिलकर इनको सम्मानित करने के लिए शिव मंदिर के प्रांगण में एकजुट हुए हैं और सबों ने मिलकर इनका सम्मान किया है, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है और खुशी की बात है। और मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं वार्ड पार्षद को धन्यवाद देती हूँ, समाज सेवी को धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह के आपने कार्यक्रम का आयोजन किया और लोगों को सम्मान किया। धन्यवाद। मैं वार्ड पार्षद कल्याणी राय अविनाश जी को शुभकामना देते हुए, मंगल कामना देते हुए धन्यवाद करती हूँ, शुभकामना देती हूँ। और सनातन सेवा संघ द्वारा जो ये सम्मानित अविनाश जी को सम्मान करने का प्रयोजन रखा गया, तो उनका ये 12वां ज्योतिर्लिंग का ये यात्रा करके आए हैं और इसके लिए उनके द्वारा जो ये यात्रा है हमारे पूर्णिया वासियों के लिए, सनातन धर्म के लिए एक मिसाइल कायम करते हैं। इसके लिए पूर्णिया वासियों को उन पे गर्व होना चाहिए, जो किसी से संभव नहीं है और वो संभव करके दिखाया है। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 4 की वार्ड पार्षद कल्याणी जी का धन्यवाद करती हूँ, जो इस अविनाश जी के 12 ज्योतिर्लिंग की पद यात्रा पर उन्हें यहाँ सम्मानित करने के लिए हम सब एकत्रित किए हैं। और मैं अविनाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो इस तरह से पैदल यात्रा करके यहाँ पर आज उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। और छोटा छोटा ही कार्यक्रम करके उनको ऐसे प्रोत्साहन करके उनके इस अति को मतलब प्रोत्साहन करके उनको और बल दिया जाता है कि वो खुश हों ज़्यादा, ताकि उनकी और शक्ति बढ़े और भी धाम का प्रचार करें जाए। पहले तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं 2021 से अपने घर से ही पैदल देवघर जाता था। मेरे घर से देवघर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर की है और पिछले साल भी मैं 23 जुलाई को निकला था देवघर के लिए। वहाँ से आने के बाद सोचा था 1 जनवरी को निकलने का, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, बोले जब बाद का सोचे तो बाद में हो सकता है मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए या हम नहीं जा पाएँ, तो फिर उसके अगले दिन ही निकल गए यहाँ से। और जिस समय निकले थे उस समय मेरे गांव के रघुनाथपुर, बहोरा, सरसी, हेमनगर, कचहरी बलवा, धनगट्टा, बुढ़िया, काला बलवा और चंपानगर, यहाँ सभी जगह के लोग मुझे छोड़ने के लिए आए थे। उस समय मुझे इन लोगों का साथ मिला और वो पहली मतलब प्रोत्साहन थी उन सभी की। और पहला स्वागत मेरा सरसी में
सिंह ढाबा में हुआ था। और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया देवघर। देवघर से जमशेदपुर, बराकर, धनबाद के रास्ते पूर्णिया बलरामपुर होते हुए, तो पूर्णिया बलरामपुर में बजरंग दल के द्वारा बहुत अच्छा स्वागत किया गया था उस समय। फिर वहाँ से उड़ीसा जगन्नाथपुरी, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, बेंगलोर इस्कॉन टेम्पल, कोल्हापुर महालक्ष्मी टेम्पल, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर, शनि शिंगणापुर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, द्वारिकाधीश, नागेश्वर, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, मथुरा वृंदावन के रास्ते, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और वहाँ से फिर वापस श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, काशी विश्वनाथ, फिर वहाँ से जनकपुर, उसके बाद पशुपतिनाथ, फिर सुंदरी मठ के रास्ते अभी मैं अपनी जन्मभूमि पूर्णिया जिला आया हूँ। तो कितने दिन लगी ये यात्रा पूरा? इस यात्रा को पूरा करने में 11 महीने का समय लगा और इस यात्रा की टोटल दूरी थी 15,340 किलोमीटर ऑन रिकॉर्ड। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कुछ। एक दिन की मेरी जो डिस्टेंस कवर करने का था वो 60-65 किलोमीटर पर डे। तो होता क्या है कि हमारे धर्म में क्या है ना कि वो टांग खींचने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, प्रोत्साहन के लिए मिले ना मिले, टांग खींचने के लिए बहुत खड़े मिलेंगे। तो उस चीज़ के लिए ये मेरा एक दिन का था 53 किलोमीटर, उसके बाद फिर 61 किलोमीटर, ये 62 किलोमीटर, 53 किलोमीटर, और मेरा हाईएस्ट डिस्टेंस जो कवर किए एक दिन में बड़वेल टू राजमपेट 74 किलोमीटर की दूरी सुबह 6 से शाम के 8 बजे तक वो कंप्लीट किए थे। और कंटिन्यू चलने की मेरी सबसे हाईएस्ट दूरी थी 145 किलोमीटर, 36 घंटे कंटिन्यू चलते रह गए। और वो कैसे चले वो खुद भी समझ में नहीं आया। किस तरह की समस्या उत्पन्न हुई? समस्या बहुत सारी थी, लेकिन उन सब समस्याओं के आगे जहां महादेव खड़े हैं तो उन समस्याओं का कोई वैल्यू ही नहीं है। आर्थिक रूप से कहीं मदद की आशंका? उसके लिए मेरे गांव वाले और जितने भी मेरे दोस्त थे, चाहे वो रघुनाथपुर के रहे, चाहे बुढ़िया के रहे, चर्ची के रहे, चाहे पूर्णिया के रहे, उन सभी ने मेरा पूरा सहयोग किया और उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और संस्था में एक मात्र संस्था में कितने लोग शामिल थे? जिस समय मैं निकल रहा था उस समय 250 लोग थे लगभग। और यात्रा मैंने अकेले पूर्ण की। पूर्णिया वासियों को क्या संदेश देंगे? बस अपने धर्म पे हमेशा अडिग रहें और अपना धर्म जो है वो एकमात्र ऐसा है जो आपको बल प्रदान करेगा। दूसरों के धर्म में रहिएगा तो आपको वो केवल भय पैदा होगा। तो मैं सनातन धर्म से हूँ और सनातन धर्म का प्रचार करता रहूँगा। और मेरा इस यात्रा का उद्देश्य यही था कि सनातन धर्म का शौर्य को बढ़ाने के लिए मैं निकला था और ये लगातार जारी रहेगा। जब तक शरीर में ताकत रहेगी इस चीज़ को जारी रखूँगा, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो। और युवाओं से एक विनम्र निवेदन है, कहीं अगर बेकार में बैठे हुए तो बिल्कुल अपने धर्म के बारे में बात करें और अपने धर्म के बारे। और हमारे क्या है कि हमारे भगवान को भी आदमी हमारे मन में गलत चीज़ दे दिया। एक आपको मैं रास्ते में टोटल ग्रंथ जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, भागवत गीता ये सारा पढ़ते हुए निकले थे। और रास्ते में एक चीज़ समझे, कृष्ण और राधा का विवाह हम सभी को पता है कि नहीं हुआ, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण खंड 2 प्रकृति खंड 41 श्लोक 43 में साफ साफ उल्लेख है इस चीज़ का। कृष्णेन सह राधाया पुण्य वृंदावने वने विवाहम कार्यामासे जगताम विधि। कृष्ण और राधा का विवाह महादेव ने कहा कि ब्रह्मा जी उतर के करवाएं, और हमारे दिमाग में भरा गया कि उन लोगों का संबंध अवैध था, प्रेम किया छोड़ दिया, वो हमारे युवाओं के मन में आ गया। तो इस चीज़ को निकाल दे, हमारे वो आराध्य है कृष्ण भगवान है हमारे, तो वो कभी गलत नहीं हो सकते, वो हमारे मन में भरा गया। गर्ग संहिता, यदुकुल का सबसे बड़ा मुनि गर्ग मुनि, उनके गर्ग संहिता में इस चीज़ का उल्लेख है कि कृष्ण और राधा का विवाह हुआ। और इस यात्रा में मैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम के अलावा लगभग 52,000 मंदिरों का दर्शन करते हुए आज मैं पूर्णिया पहुंचा हूं। और इस चीज़ का ऑन रिकॉर्ड कंप्लीट मेरे डायरी में भी है और सभी कोई पहरन है। मेरा नाम अविनाश कुमार झा, ग्राम पोस्ट बहरा, थाना सरसी, जिला पुणे। और हमारे पूर्वज में 22 महामहोह उपाध्याय हुआ करते थे। और हमारे एक थे उस जमाने में महामहोह उपाध्याय पंडित योगनाथ झा। कुछ शास्त्रार्थ हुआ था जिसके कारण वो स्नान करते हुए काशी विश्वनाथ निकल गए, वो सीखने के लिए शास्त्रार्थ। फिर वापस आए और महाराजा दरभंगा को, जैसे हम लोगों ने सुना आपने, और इसलिए अपने धर्म के बारे में बिल्कुल बताइए। धर्म एक ही है सनातन, वर्ण अलग अलग हो सकता है, कोई यादव हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई शूद्र हो सकता है। और बिना इन चारों धर्म के बिना एक कदम चलना आपके लिए नामुमकिन है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी?
मैं पढ़ाई लिखाई बोकारो से 10th पास किया था और पश्चिमी सिंहभूम नोमुंडी +2 और चावसा कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन 2013 में कंप्लीट करने के बाद फिर जॉब लगा था साकेत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट एज पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट। तो फिर वहाँ पर उसके बाद कुछ ऊंचा आवाज़ पसंद नहीं था तो वहाँ जॉब छोड़े। फिर पापा थे टाटा स्टील में तो वहाँ पर जॉब लगवा दिए थे। तो शुरू से ही ऊंचा आवाज़ किसी का पसंद नहीं था, जॉब करना पसंद ही नहीं। फिर उसके बाद गांव आए और 2017 में मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घटी थी। मेरे पिताजी को ब्लड कैंसर हो गया था और उस समय मैं पूर्णिया के धर्मशाला रोड में खड़ा होकर लोगों से पूछता था कि धर्मशाला रोड कहाँ पे है। और उस विकट स्थिति में मेरा साथ मेरे भैया है बादल भैया, मेरे गांव के ही हैं, और मेरे भाई, तो उन्होंने उस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। कि जब मैं निकल रहा था तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये संन्यास ले लिया या कुछ ऐसा, तो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा उस समय तकलीफ हुआ था। लोग अगर जाके बोलेंगे कि आपका बेटा संन्यास ले लिया तो माँ होती है, आँख में आंसू आएगा ही। मैं उनको समझाता था कि अरे संन्यास ले लिया, पूजा करने जा रहे, मेरा धर्म है, पूजा करना मेरा धर्म है। बिल्कुल गलत। संन्यास 2 तरह का होता है। एक है कि आप सभी को लेके जो संन्यास लिए, जो अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, वो एक पूरे मतलब पूरे उत्तर प्रदेश को लेके चल रहे, तो वो संन्यास। और एक संन्यास क्या होता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या करते। और हम लोग का इस पूजा करने में सबसे बड़ी विघ्न यही है कि लोग जो घर से भाग जाते हैं ना पूजा करने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं, वो घर से भागे, वो बेरोजगार, उनको कोई काम नहीं करना पड़ता है और वो मतलब आलसी किस्म के रहते हैं, तो उनको घर से कोई मतलब नहीं, वो घर से भाग गए। अब उनको लेके दूसरे घर वाले सोचते कि यार मेरा बेटा पूजा करने जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, वो संन्यास का ही ना ग्रहण करें। सम्यक न्यास की विवेचना जो है हमारे समाज में नहीं है। नहीं। और सबसे बेस्ट आश्रम जो है, गृहस्थ आश्रम से बढ़िया ना कोई आश्रम है, ना था ना रहेगा। अगर आप जीवन में आकर 2 आदमी का पेट नहीं पाले तो आपका व्यर्थ है जीवन में आना। बातचीत तो आपसे बहुत है, प्रश्न तो बहुत है, फिर कभी मौका मिलेगा जरूर करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसको न्यूज़ के दर्शकों को क्या करेंगे अंत में? बस एक ही चीज़, सत्य सनातन आदि अनादि तक चलेगा और इसका ना आदि है ना अंत है। और बिल्कुल अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार सभी करें, चाहे जिस माध्यम से हो, आप सनातन धर्म का प्रचार करें। आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से एक उत्सव था, महापर्व था। इसे हल्के में लेने की बातें नहीं हैं। जब आज के दिन में युवा तो छोड़िए, अच्छे लोग जब एक सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा करने की बात होती है, बहुत लोग इसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं। और इन्होंने जो बीड़ा उठाया, पूरे 11 महीना ये प्रण करके निकले थे और इन्हें विदाई देने के लिए बोहरा से लेकर रघुनाथपुर से लेकर पूरे पूर्णियावासी इनका हौसला अफजाई किए। ये पूरा उत्साह और ऊर्जा को संचय करके जो इन्होंने निश्चय किया था, उस निश्चय से चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। और हम पूर्णियावासियों के लिए मनोकामना मांगी, हम लोगों के लिए आशीर्वाद मांगा देवादिदेव महादेव से। निश्चित रूप से हम सभी पूर्णियावासियों का कल्याण होगा। हम उनके बहुत ही आभारी हैं। और खासकर आज के दिन में वार्ड नंबर 4 में हमारे समाज सेवी राजीव राय जी और यहाँ की वार्ड पार्षद कल्याणी राय जी ने हमें आतिथ्य का मौका दिया, उनका और स्वागत का मौका दिया। उनका नंदन अभिनंदन वंदन करने में निश्चित रूप से उत्साह ऊर्जा का संचार हुआ। और आने वाले समय में जो युवा भटकाव की स्थिति में है, निश्चित रूप से उसे प्रेरणा लेंगे। समाज सद्भावना के साथ, सामंजस्य के साथ आगे बढ़ेगा। उपेंद्र कुमार सिंह, समाज सेवी। देखिए, सनातन सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता है। और यंग एज में यह सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि आप सनातन में लिप्त हो जाइए, सनातन को समझिए और सनातनी बनिए। और अविनाश जी जैसा एक प्रण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का यात्रा संभव हो तो जिंदगी में कभी ना कभी करें, जिससे कि आपका धर्म के प्रति झुकाव होगा और आप अपने धर्म को समझ पाएंगे कि सनातन क्या है। और हम अविनाश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें अपना सेवा करने का मौका दिया। और देवादिदेव महादेव का हम वंदन करेंगे कि उन्होंने इतना शक्ति अविनाश जी में दिया कि चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का भ्रमण करने का उन्हें शक्ति प्रदान किया।